आज के जो आप लोगों को बताने वाले गणित ज्ञान की जो हमारी बुक है उसका चैप्टर नंबर 10 जो कि है दशमलव का गुणा और भाग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसके पहले वाले चैप्टर यानी कि चैप्टर 10 में हमने क्या पढ़ रखा है, उसमें हमने पढ़ा है दशमलव का जोड़ और घटाना, और यहाँ हम पढ़ेंगे दशमलव का गुणा और भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए इसमें क्या होगा कि एक सर्कल बना है, ठीक। अब इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया और यहाँ आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो इसे कितने बराबर हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन कि इसको कितने बराबर भागों में बांटा गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट इसके कितने भाग रंगे हुए हैं। अब यहाँ हमें कलरफुल सिर्फ 1 पार्ट दिख रहा है, सिर्फ एक, तो हम क्या लिखेंगे, 1। उसके बाद इन 10 हिस्सों में से एक हिस्से को क्या कहेंगे। अब ये जो आपके 10 हिस्से हैं उनमें से अगर मैं बात करूँ सिर्फ एक हिस्से की, इसमें तो पूछा टोटल कितने थे 10, अच्छा कलर कितने थे 1, लेकिन अगर हम इस हिस्से की बात करें कि ये जो हिस्सा है आखिर वो कितना है, तो वो 1/10। अगर सिर्फ एक हिस्से की बात करें तो ये आपका आ जाएगा 1/10, लेकिन इसमें क्या है, हम इसको कहेंगे क्या, लिखना नहीं है, सिर्फ कहना है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए इन 10 हिस्सों में से एक हिस्सा है जिससे हम इसको कहेंगे 1/10, 1/10, ठीक है। ये कहेंगे हम इसको क्योंकि हमें सिर्फ कहना है यहाँ पे। अब 1/10 को भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे, वही जो था 1/10। अब 1/10 को दशमलव संख्या में क्या लिखेंगे, देखिए जो चैप्टर पहले का था उसमें मैंने आपको बताया था जब भी डिनोमिनेटर में 1 के बाद 0 होता है, यानी कि 10 होता है, 10 का कोई मल्टीपल होता है, जैसे 10, 100, 1000, लाख, ऐसा कुछ होता है जिसमें 1 के बाद क्या हो, 0 हो, तो हम क्या करते हैं, नीचे जितने जीरोस होते हैं हम ऊपर उतने डिजिट पर राइट साइड से पॉइंट लगा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 1/10 है, इसको अगर हमें डेसिमल में लिखना है तो नीचे कितने जीरो हैं, 1, तो 1 पे हम क्या करेंगे, राइट साइड से डेसिमल लगा देंगे, तो ये 1 है आपका, राइट साइड से डेसिमल लगाया, पहले कुछ नहीं है तो 0, यानी कि 0.1 लिखते हैं। यानी कि ये पार्ट अगर मैं बात करूँ डेसिमल में क्या बोला जाएगा, तो 0.1 बोला जाएगा। अब यहाँ पे 2/10 को दशमलव संख्या हम क्या लिखते हैं, ये रहा आपका 2 एंड राइट साइड से 1 डिजिट पॉइंट, एंड बाय 1 डिजिट क्योंकि नीचे है सिर्फ एक जीरो, 2 जीरो होता तो हम 2 डिजिट पे लगाते, ठीक। तो ये आएगा 0.2। आगे देखते हैं जिसमें वापस एक सर्कल बना है, तो इसके कितने भाग है, 1 2 3 4 5, इसके हैं 5 भाग। इसके कितने भाग रंगे हुए हैं, सिर्फ एक। अब है 1/5 को दशमलव संख्या में कैसे लिखेंगे, क्योंकि अगर हमें इसको भिन्न के रूप में लिखना है तो 1/5 हो गया, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर हमें इसको डेसिमल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए हमने अभी आपको बताया कि जब नीचे क्या होता है, जब नीचे 10 होता है या नीचे अगर 100 हो गया, अगर नीचे 1000 हो गया, तो क्या करेंगे, जितने जीरोस हैं उतने डिजिट पे हम डेसिमल लगा देंगे ऊपर वाले नंबर में। बट यहाँ है आपके पास 1/5, इसमें तो नीचे नहीं है तो 10 नहीं है, 10 का कोई मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम 5 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि या तो 10 बन जाए या तो 10 का कोई मल्टीपल बन जाए। तो अगर हम 5 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं देन इट विल कम 10 बिकॉज 2 था 10। तो ये मैथ का रूल होता है कि जब भी आप फ्रैक्शन है यानी कोई भिन्न है तो उसके अगर आप हर में यानी कि डिनोमिनेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी सेम नंबर से आपको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वरना वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं करनी। तो अगर हमने हर में 2 से गुणा किया तो हम अंश में भी 2 से गुणा करेंगे, तो हमें मिलेगा 2/10। अब नीचे हमें क्या मिल गया, 10 मिल गया, यानी कि 0 वाला नंबर मिल गया। तो हम ऊपर क्या कर सकते हैं, आराम से डेसिमल लगा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा हमारा आंसर। इसके लिए एक दूसरा मेथड भी है। पहला मेथड ये हो गया कि आप मल्टीप्लाई करके उसको क्या बना लो, उसको मल्टीप्लाई करके आप 10 का बना लो, 10 बना लो, आपको 10 का मल्टीपल बना लो। दूसरा मेथड ये होता है कि जो आपका हर है उससे अंश में भाग दे दीजिए, तो जो आपका आंसर आएगा वो आपकी दशमलव वाली संख्या आएगी, ठीक। अब जैसे आपके पास यहाँ पे हर है 5, अंश है 1, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 0 बाहर लेके जाएंगे, 5 0 से 0, वापस आ गया 1। अब देखिए भाग नहीं जा रहा तो हम आंसर में अपने पॉइंट लगाएंगे, जब पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ हमें एक 0 मिल जाएगा, तो जब 0 मिल जाएगा तो यहाँ पे आ गया 10, सो 5 2 10 एंड ये आपका पूरा कट गया। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं 0.2, बट फर्स्ट टाइम हमेशा 0 से आपको करना होगा। अब देखेंगे हम स्वयं करो कुछ क्वेश्चन जिसमें आपको फ्रैक्शन दिया है, इसे हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले देखिए नीचे क्या है 5, तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऊपर भी 2 से कर देंगे, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 8/10
10, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 0.8। नेक्स्ट है 3/4, इसको हम सेकेंड वाले मेथड से करते हैं जो कि मैंने आपको बताया था। तो 4 से हम 3 को डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स लेके जाएंगे तो 0 आ गया, 3 वापस, फिर लगाएंगे डेसिमल 30, उसके बाद कितना आ जाएगा, 4 7 जा 28 एंड इधर आ गया 2। अब डेसिमल लगा है तो आपको 0 मिलता रहेगा, तो 4 5 जा 20, ये आपका हट गया, यानी कि आंसर क्या है 0.75 इसका। ठीक है, नेक्स्ट है 4/8। अब इसको जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 8 से 4 में डिवाइड कर देंगे, 0 टाइम्स लेके जाएंगे, डेसिमल 40 एंड 8 5 जा 40, यानी कि इसका आंसर आ गया 0.5। अब देखिए हमने ये सीख लिया कि जो भी भिन्न है उसे हम दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे। अब हम देखते हैं कि दशमलव भिन्न को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 4.15, तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, कुछ मत करिए, मतलब करना है, बट सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर इस डेसिमल को हटाकर क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो जब हम इस डेसिमल को हटाएंगे तो ये आ जाएगा 415। फिर क्या करिए, अब कौन लिखिए, नीचे यहाँ पे लगाइए 1, फिर जितने डिजिट पे डेसिमल लगा था हमेशा राइट साइड से, हमेशा लगाती भी राइट साइड से है, काउंट भी राइट साइड से करते हैं, तो 1 2 कितने डिजिट पे डेसिमल लगा है, 2 डिजिट पे डेसिमल लगा है, तो नीचे आ जाएगा 1 के आगे तो 0। दिस इज आवर आंसर। दिस इज फर्स्ट मेथड जो कि बहुत ही शॉर्ट मेथड है, इससे भी अगर आप एग्जाम में करेंगे तो आपके बिल्कुल मार्क्स नहीं कटने वाले, आपको फुल्ली मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये भी एक मेथड ही होता है, बट ये बस अलग बात है कि ये एक शॉर्ट मेथड होता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर मान लीजिए हमें क्या करना है, हमें इस मेथड से नहीं करना, तो अगर हम आपको दूसरा वाला मेथड बताएं जो आपकी बुक में गिवन है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए ये है आपका दशमलव, ये है आपका इकाई, ये है दहाई, तो ये आपका हो जाएगा दसवां, ठीक, फिर आ जाएगा आपका सौवां, राइट। तो यहाँ पे दशमलव का दशमलव, उसके पहले इकाई के स्थान पे है 4, दसवां के स्थान पे है 1, सौवां के स्थान पे है 5, 4.15। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा 4 प्लस 0.1, यानी इसको क्या करना है, हमें एक्सपेंड करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ी है ना हमने चैप्टर 1 में, एंड देन 0.15। अब जब 1.5 लिखेंगे तो हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ सौवां की बात कर रहे हैं, इसलिए ये आ जाएगा 0.0, क्योंकि वहां पे 1 नहीं था, इसलिए 0.05 आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए हमने डेसिमल से जब इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें, फ्रैक्शन में, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1/10 आएगा ना, उसके बाद ये आ जाएगा 5/100। समझ आया कैसे, क्योंकि जब इसको हटा देंगे तो ये 5 आ गया, 5 के पास 0 का मतलब तो है नहीं, 5/100 आ गया, क्योंकि 2 डिजिट पे डेसिमल लगा था, सिर्फ नीचे 1 के आगे 2 0 लग गए, ये आ गया, कंसेप्ट वही है। अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो नीचे का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए भिन्नों के जोड़ में हमने पढ़ा रखा है कि नीचे का जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 100। अब 1 से जब हम 100 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 100 बार, फिर 100 का हम 4 में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 400, प्लस फिर 10 का 100 में गुणा करेंगे तो आएगा 10, 10 का 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10, फिर 100 का 100 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1, 1 का 5 में गुणा करेंगे तो 5, कितना आ गया 415/100। तो ये बताइए यहाँ भी सेम आंसर, यहाँ भी सेम आंसर, तो इजी कौन सा लग रहा है आपको, ये जो एक लाइन में हो गया वो वाला है जिसमें इतना ज्यादा मेहनत लगा, वो वाला, तो ये वाला ज्यादा इजी है, बट फिर भी जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम स्वयं करोगे कुछ क्वेश्चंस, जिसमें हमें क्या करना है, जो भी डेसिमल है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले है हमारे पास 2, इसको रिमूव करेंगे 2 आ जाएगा ना, उसके बाद नीचे 10 क्यों, क्योंकि इसलिए कि यहाँ पे 1 डिजिट पे डेसिमल था, इसलिए नीचे 1 के 1 0 आ गया। अब है 5/1 2 डिजिट पे डेसिमल है तो 2 0, उसके बाद 1 2 5 3 डिजिट पे डेसिमल है तो 3 0, उसके बाद 55/100, ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट पे आपका डेसिमल है इसलिए क्या आ जाएगा 2 0 आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे आंसर्स। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे से दोस्तों जय हिंद जय भारत।